अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम फजल से आप ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट कैसे तैयार करते हैं। जिस भाई या बहन ने अभी तक वीडियो वॉच नहीं की, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, प्लीज़ वहाँ से वॉच कर लें। आज का जो हमारा अकाउंट है उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा जो चैप्टर है चैप्टर फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में हम 2 अकाउंट्स तैयार करते हैं, जिसमें हमारा पहला अकाउंट्स होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा अकाउंट तैयार होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो जैसे आगे मज़ीद क्वेश्चन में आएंगी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से एक अलग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अलग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाना सीख लिया है, ये उससे नेक्स्ट पार्ट है। ये दोनों बनते एक साथ ही हैं, तो ये उससे आगे वाला पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना होता है। प्रॉफिट यानी जब हमारी प्रोडक्शन हो जाती है, प्रोडक्शन होने के बाद के हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब उनको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, या तो फिर हमारे नेट प्रॉफिट आएगा या फिर हमारे पास नेट लॉस आएगा। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलें इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले और भाइयों से एक बार गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली जितनी भी वीडियो हों वो आप तक बआसानी पहुंच सके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर अजमल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 44,900 रुपये। मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने क्या फाइंड करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो उसने हमें खुद ही निकाल के दे दिया हुआ है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट से इतना प्रॉफिट हुआ था। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, वो कितना है, 44,900 रुपये। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज आपके प्रोडक्शन होने के बाद का एक्सपेंस है, तो ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम तैयार करते हैं उसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम मेंशन करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक दफ़ा गाइड करूँगा कि आप इसका एक दफ़ा इंट्रो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके कि क्वेश्चन करना किस तरह है। ये जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जो सैलरीज होती हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं। तो जब सैलरीज का वर्ड पहले यूज़ किया जाए तो वो हमारी होती हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर वेजेस का वर्ड पहले यूज़ किया जाए तो वो हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ये उस सूरत में होते हैं जब ये सैलरीज और वेजेस या वेजेस और सैलरीज दोनों एक साथ में आ जाए। तो सैलरीज अब एंड वेजेस अब यहाँ पे हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, प्रोडक्शन के बाद का आपका खर्चा है। उसके बाद ऑडिट फी, ऑडिट जो होता है वो आप साल के आखिर पे करवाते हैं, तो ऑडिट प्रोडक्शन होने के बाद होता है, तो ये भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ। तो डिस्काउंट अलाउ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके बाद बैंक चार्जेस, आपके जो बैंक चार्जेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये प्रोडक्शन होने के बाद का खर्चा है। उसके बाद कमीशन पेड, आप किसी को कमीशन पे कर रहे हैं तो ये भी प्रोडक्शन होने के बाद का खर्चा। उसके बाद ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो प्रोडक्शन होने के बाद का खर्चा है, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स, ऑफिस रेंट,
ये भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स आपको पता है कि आपने सेल की हो, क्रेडिट पे जब आप सेल करते हैं तो इन फ्यूचर आपने पेमेंट रिसीव करनी होती है। तो जिस पर्सन से इन फ्यूचर आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स। तो जब वो डेटर जिनसे हमने इन फ्यूचर पेमेंट लेनी हो वो अगर देने से इनकार कर जाए तो वो हमारे बैड डेट्स कहलाएंगे। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं तो ये आपकी इंटरेक्ट इनकम है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव, तो आपने किसी जगह कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ये आपकी इंटरेक्ट इनकम है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। तो जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते हैं तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं कि किस पर्सन का हम नाम, किस पर्सन के नाम से हम बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं मिस्टर अजमल के नाम से हम बनाने जा रहे हैं। तो हम बना क्या चीज़ रहे हैं, दूसरी चीज़ हम वो लिखते हैं। तो हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम बना कब रहे हैं, तो साल के आखिर पे बनाते हैं। तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो होता है बिजनेस की इनकम होती है। तो हम इसे क्या करेंगे, इनकम साइड पे मेंशन कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। इनकम साइड पे मेंशन कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से 44,900 रुपये हमें ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड हुआ था। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस आ जाएगा। तो सैलरीज आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हम यहाँ पे उसे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। तो 1300 हमारा क्या था, सैलरीज एंड वेजेस। उसके बाद हमारी इंश्योरेंस आ जाती है। उसके बाद हमारी इंश्योरेंस आ जाती है। इंश्योरेंस हमारी कितनी थी, 950 रुपये। तो 950 हमारी क्या आ जाएगी, इंश्योरेंस। उसके बाद हमारी ऑडिट, उसके बाद ऑडिट फ़ी आ जाती है। तो वो थी 740 रुपये थी। उसके बाद हमारे बैंक चार्जेस आ जाते हैं। तो ये हमारे 1640। उसके बाद हमने कमीशन पे की थी तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। तो ये थे हमारे 400। उसके बाद हमारे ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ₹550। उसके बाद हमारे बैडर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे बैडर्स आ जाते हैं 640। उसके बाद ऑफिस रेंट आ जाते हैं। तो 1250 रुपये हमारा क्या था, ऑफिस का रेंट था। डिस्काउंट अलाउ गलती से नहीं लिखा गया तो डिस्काउंट अलाउ हमारे कितने थे, 540 रुपये, सॉरी 450 रुपये। तो डिस्काउंट अलावा हमारा कितना था, 450। उसके बाद हमारा डिस्काउंट रिसीव आ जाता है। उसके बाद डिस्काउंट
डिविडेंड, इनकी अमाउंट लिख लेते हैं। 740 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ था और 900 रुपये डिस्काउंट डिविडेंड रिसीव हुआ था। तो मोस्टली मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो हमारी इनकम साइड वाली आती है, हमारी जो इनकम साइड आ रही है, बट इन प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम साइड जो बढ़िया आ रही है, प्रॉफिट इनको प्लस किया तो 46,540 है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक्सपेंस साइड को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से एक्सपेंस साइड को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ नेट लॉस आ जाएगा। तो 38,600 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फाइंड होगा। हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी इनकम साइड बढ़ी है तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड हो रहा है, प्रॉफिट। हम यहाँ पे प्रॉफिट ब्लो डाउन, सॉरी कैरी डाउन, क्योंकि हमने खुद फाइंड किया। छत्तीस 620, तो ये हमारी दोनों साइडें क्या हो गई हैं, इक्वल आ गई। तो आज के क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे फाइंड करते हैं। तो जिस भाई या बहन को इस क्वेश्चन की समझ ना आए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं उसकी मज़ीद गाइड कर सकूं। और जो मेरा भाई या बहन इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद जितनी भी अकाउंटिंग के रिलेटेड वीडियो हो वो आप तक बआसानी से पहुंच सके।